बड़ी खबर बिहार बीजेपी में भूचाल। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह सहित 3 बड़े नेता पार्टी विरोधी गतिविधियों में निलंबित। बिहार की राजनीति में चल रही उठापटक के बीच भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को बड़ा अनुशासनात्मक कदम उठाते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह, एमएलसी अशोक कुमार अग्रवाल तथा कटिहार की मेयर उषा अग्रवाल को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। ये कार्यवाही ऐसे समय में हुई है जब बिहार में एनडीए गठबंधन भीतर से लगातार दबाव और मतभेद की स्थिति झेल रहा है। राजकुमार सिंह को क्यों निलंबित किया गया? भाजपा की सबसे बड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही। पूर्व केंद्रीय गृह सचिव और 2014 में राजनीति में आए नौकरशाह से नेता बने राजकुमार सिंह पिछले कई महीनों से अपनी ही पार्टी और उनके सहयोगी दलों पर बेहद तीखी आलोचना कर रहे थे, विशेषकर एनडीए सरकार के कामकाज पर सार्वजनिक रूप से सवाल। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित कई भाजपा नेताओं पर आपराधिक मामलों में संलिप्तता को लेकर खुली टिप्पणी। राज्य सरकार द्वारा अडानी समूह के साथ भागलपुर में बिजली संयंत्र स्थापित करने के लिए किए गए समझौते की लगातार आलोचना। संगठन की कार्यशैली और टिकट वितरण पर सीधा हमला। भाजपा नेतृत्व इसे खुली पार्टी विरोधी गतिविधि मान रहा था। राज्य भाजपा मुख्यालय ने निलंबन आदेश जारी करते हुए पूछा है कि स्पष्ट करें कि आपको पार्टी से निष्कासित क्यों न कर दिया जाए। यह संकेत है कि आगे सीधे निष्कासन की कार्यवाही भी संभव है। लगातार तीसरी बार चुनाव हारने के बाद सिंह पर बड़ा दबाव। राजकुमार सिंह 2014 और 2019 में लगातार 2 बार आरा लोकसभा से जीते थे, लेकिन 2024 में तीसरी बार सीट बचाने में नाकाम रहे। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक चुनाव हारने के बाद से उनका पार्टी लाइन से विचलन और अधिक बढ़ गया था। बीजेपी के अंदर इसे असंतोष का सार्वजनिक विस्फोट माना जा रहा था। कटिहार में पारिवारिक राजनीतिक संघर्ष। एमएलसी अशोक अग्रवाल और मेयर उषा अग्रवाल भी निलंबित। भाजपा ने दूसरी बड़ी कार्यवाही करते हुए कटिहार के प्रभावशाली राजनीतिक परिवार एमएलसी अशोक कुमार अग्रवाल और उनकी पत्नी मेयर उषा अग्रवाल पर भी अनुशासन का डंडा चला दिया है। कारण, दंपति ने अपने बेटे सौरभ अग्रवाल के लिए चुनाव प्रचार किया। सौरभ ने विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के टिकट पर चुनाव लड़ा। यह सीट भाजपा के दिग्गज और पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद से सीधे मुकाबले में थी। भाजपा नेतृत्व ने इसे सीधा पार्टी विरोध माना। इससे पहले भी चुनाव के दौरान कटिहार में भाजपा के भीतर गुटबाजी की खबरें सामने आती रही। बिहार भाजपा में बढ़ती दरार, नीतीश सरकार पर बयानबाजी भी कारण। राजकुमार सिंह खुलकर कह रहे थे कि बिहार सरकार विकास के मूल मुद्दों पर विफल है। कानून व्यवस्था पतन की स्थिति में, भ्रष्टाचार संरचनात्मक रूप ले चुका है। एनडीए सरकार जनता को ठोस परिणाम नहीं दे पा रही है। साथ ही भाजपा और जेडीयू के बीच कई महीनों से तनाव और विश्वास की कमी बनी हुई है। हाल ही में जेडीयू नेता ने भी भाजपा के नेताओं पर पलटवार करते रहे हैं। भाजपा हाईकमान का संदेश साफ, 2025 विधानसभा चुनाव से पहले अनुशासन टूटेगा तो कार्यवाही होगी। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव करीब आते जा रहे हैं। बीजेपी ऐसी किसी भी आवाज को बर्दाश्त नहीं करना चाहती जो गठबंधन की एकता को कमजोर करे। केंद्रीय नेतृत्व ने राज्य इकाई से कहा है कि असंतोष को बढ़ने से पहले रोकें। निलंबन की यह कार्यवाही कड़े अनुशासन की ओर संकेत है। आने वाले दिनों में और भी कार्यवाही संभव। यह कदम बिहार की राजनीति में सत्ता संतुलन को नए सिरे से परिभाषित कर सकता है। निष्कर्ष, भाजपा में बड़े पैमाने पर सर्जरी शुरू। राजकुमार सिंह जैसे बड़े नाम का निलंबन संकेत है कि बिहार में भाजपा में आंतरिक सफाई अभियान शुरू हो चुका है। एनडीए सरकार के भीतर खींचतान, भाजपा के अंदर गुटबाजी और सहयोगी दलों की नाराजगी, ये सभी बिहार की राजनीतिक दिशा को आने वाले महीनों में गहराई से प्रभावित करेंगे।